और 2027 में जो यूपी में भी चुनाव होगा उसमें भी हम लोग फाइट करेंगे। यूपी चुनाव में पार्टी कूड़ा उठाने का काम करते हैं तो ये इनको भी कुछ व्यवस्था मिले, उनको भी कहीं रोजगार मिले, उनको भी एडजस्ट किया जाए। देखिए, अब उन्होंने मांग किया है तो उनको सुरक्षा मिलना चाहिए। हमारी बड़ी बहन है। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राजा। अब देखना चालू कर दिए हैं बिहार की बात। तेज प्रताप यादव ने चुनाव हारने के बाद पहली बार उनका प्रेस वार्ता हुआ। प्रेस वार्ता होने के बाद वो प्रेस वार्ता में वो बताए कि इस बार जो चुनाव ख़त्म हो गया, वो हार भी गए हैं और अब वो बोले कि आगे की रणनीति क्या है। वो सीधे खुलेआम बोल दिए कि तेज प्रताप यादव बोले हैं कि 2026 में, अगले साल 2026 में जो है बंगाल में चुनाव होने जा रहा है। मेरे पार्टी जो है जनशक्ति जनता दल जो है बंगाल में भी उनके पार्टी जो है उनका कार्यकर्ता जो है वहाँ पे चुनाव लड़ेगा। मतलब तेज प्रताप सीधे ऐलान कर दिया कि वो बंगाल में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसके बाद वो बोले कि 26 के बाद 27 में यूपी में भी चुनाव है। वो तेज प्रताप यादव जो है यूपी में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बंगाल और यूपी में वो दोनों जगह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि तेज प्रताप यादव बोले कि पूरे देश में मैं चुनाव लड़ूंगा, जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ पे अपने पार्टी के लोगों को खड़ा करेंगे और वहाँ पे जाके चुनाव लड़ेंगे और उसको जिताने के काम करेंगे। ये अपने पार्टी को हित में सब लोग चाहते हैं, पार्टी बनाते ही यही है और देश के पार्टी को आगे तक पहुँचाना। तेज प्रताप यादव का ये ऐलान हुआ। 2027 में जो यूपी में भी चुनाव होगा उसमें भी हम लोग फाइट करेंगे। यूपी चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। यूपी में, उससे पहले बंगाल में जो चुनाव होगा उसमें भी हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। बहुत लोगों को ये लग रहा था कि तेज प्रताप जी चुनाव हार गए हैं तो टूट जाएंगे, कैसा हुआ है? तेज प्रताप जी टूटे हैं क्या और मजबूत हो गया है? हार जीत जो है लगा रहता है, या तो हारता है या तो जीतता है। तो ये हार जीत से हम परेशान नहीं है, हताश नहीं है, बल्कि और मजबूती मिली है। दूसरी बात ये बोले कि बिहार में जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है, बुलडोजर का, वो सरकार से सीधे बोले कि भैया आप जिसका घर द्वार तोड़ रहे हैं उनको पहले उनको रहने का, ठिकाने का, उनको घर द्वार रहने का व्यवस्था दे दीजिए उनको लिए, तब उनका घर द्वार तोड़िए। ठीक है, जो भी लोग सरकारी जमीन में कब्जा किए हुए हैं उनको सीधा आप जो है उनको जो रह रहे हैं उनको सीधा आप घर बना के दे दीजिए उसको रहने के लिए। ये बात बोले हैं। बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से गरीबों की बस्तियां वो जारी जा रही है? देखिए, बुलडोजर एक्शन को जैसे मान लीजिए कि बहुत तरीके का है, बस्ती वगैरह रहता है, तो जैसे मान लीजिए सरकार उन लोगों को उच्च व्यवस्था नहीं कराता है, मकान बना के नहीं देते, जिसका कारण है कि सड़क के किनारे किनारे लोग झोपड़ी वगैरह गरीब आदमी लगा करके अपना गुजारा करता है, पेट पालने का काम करता है। तो सरकार से यही मांग करेंगे कि उनका भी व्यवस्था कहीं हो जाए और उनको बढ़िया व्यवस्था हो सरकार के तरफ से, ताकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्लम में जो रहते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, कूड़ा उठाने का काम करते हैं, तो ये इनको भी कुछ व्यवस्था मिले, उनको भी कहीं रोजगार मिले, उनको भी एडजस्ट किया जाए। इसी बात वो अपने बहन के लिए बारे में बोले कि उनके बहन जो है कि जो साथ अन्याय हो रहा है, वो सीधे बोला है कि तेज प्रताप यादव मैं अपनी बहन के साथ खड़े हूँ और खड़े ही रहूँगा। और साथ में ये बोला कि रोहिणी आचार्य जो है सरकार से जो है बोले हैं कि उनको सुरक्षा चाहिए क्योंकि उनके साथ अनसेफ्टी महसूस कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव बोले कि सरकार को जो वो बोले हैं कि हमको सुरक्षा चाहिए, रोहिणी आचार्य जी उनका दीदी है तो उनको सुरक्षा देना चाहिए सरकार को। वो सीधे बोले कि भैया देश बिहार में कुछ सेफ नहीं है। यहाँ तक तेज प्रताप यादव बोला कि हम खुद सेफ नहीं है। यहाँ तक पत्रकार को भी बोले भैया आप खुद सेफ नहीं है। तो क्या कुछ बोले हैं रोहिणी आचार्य के बारे में, उनका बात एक बार आप सुन लीजिए। ठीक है, बारी बारी से सुनिए। ठीक है, उनका बात देखिए, अब उन्होंने मांग किया है तो उनको सुरक्षा मिलना चाहिए। हमारी बड़ी बहन है। आप मानते हैं बेटियां बिहार में सुरक्षित नहीं है? तो अभी क्या स्थिति बनी हुई है, सुरक्षित कहाँ है? हम ही खुद सुरक्षित नहीं हैं। कब कहाँ मेरे ऊपर हमला हो जाए कोई नहीं जानता है। लगातार सीएम से भी मांग करे, आपने कहा भी था मैं अपनी बहन के साथ खड़ा रहूंगा किसी भी परिस्थिति में। तो हम तो खड़े ही हैं अपनी बहन के साथ। कह रही है घर में सुरक्षा नहीं मिलती है बेटियों को। अब क्या सुरक्षा नहीं मिलती है तो सुरक्षा व्यवस्था करा देना चाहिए। आप भी सुरक्षित नहीं हैं, प्रेस का लोग कहाँ सुरक्षित है?